अगली सुबह सुमन आ गई और चूंकि सब उसे सब जानते थे तो सबने उसका बड़ा अच्छा स्वागत किया और बाकी रिश्तेदारों से मिलवाया। अश्विनी तो जैसे उसे देखकर वही जम गई, उसकी सांस ही अटक गई। वो जानबूझकर आगे नहीं आई और काम करने की आड़ में छिपी रही। आखिर सुमन को ही उसका नाम लेकर उसे बाहर बुलाना पड़ा। अश्विनी उसके सामने सर झुकाए खड़ी हो गई। सुमन ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया ताकि किसी को कुछ शक ना हो और उसके कान में खुसफुसाई, तेरी जैसी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अगर तुझे यही खेल खेलना था तो बता देती, कम से कम मैं शादी तो ना करती और आज मैं और सागर जी एक होते। सच में तुझे मेरी भी हाय लगेगी। इतना कहते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सुमन आशु से अलग हुई। तो ताऊ जी, दूल्हे मियाँ कहाँ है? सुमन ने चहकते हुए पूछा। मैं उस वक्त छत पर साक्षी को गोद में लिए कॉल पर बात कर रहा था। ताऊ जी ने जब उसे छत पर मेरे होने का इशारा किया तो सुमन कूदती हुई ऊपर आ गई। दरअसल सुमन घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी क्योंकि वो मेरी गैर हाजिरी में अश्विनी की शादी में आई थी। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और जैसे ही पलटा कि सुमन मुस्कुराती हुई मुझे देखी। फिर उसकी नजर साक्षी पर गई और वो सोचने लगी शायद किसी रिश्तेदार की बेटी है, इसलिए वो सीधा मेरे पास आई। दूल्हे मियाँ, कितना काम करोगे? सुमन ने हंसते हुए पूछा। यार वो थोड़ा काम ज्यादा है, नीतू भी बहुत बिजी है, मैंने कहा। चलो मैं आ गई हूँ तो मैं यहाँ काम संभाल लूंगी, सुमन मुस्कुराते हुए बोली। मेरी बेटी से तो मिलो, मैंने सुमन का परिचय साक्षी से कराते हुए कहा, पर ये सुनकर वो सन रह गई और आंखें फाड़े मुझे देखने लगी। ये तुम्हारी बेटी? सच में? सुमन हैरानी से बोल भी नहीं पा रही थी। हाँ जी, मेरी बेटी, मैंने आत्मविश्वास से कहा। मेरा आत्मविश्वास देख उसकी हैरानी गायब हुई और मैंने उसे सब सच बता दिया। सुमन ने साक्षी को मेरे हाथ से लेना चाहा पर साक्षी ने मेरी कमीज पकड़ रखी थी। बेटा ये सुमन आंटी है, पापा की बेस्ट फ्रेंड, मैंने तुतलाते हुए साक्षी से कहा तो वो मुस्कुराने लगी और सुमन की गोद में चली गई। पापा की सारी बातें मानती है, गुड गर्ल, वैसे इसकी नाक बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, सुमन ने साक्षी की नाक पकड़ते हुए कहा। सुमन के मन के विचार मैं पढ़ पा रहा था। उसके दिल में अब मेरे लिए प्यार था। वो बस इस प्यार को दबाए हुए थी और किसी के भी सामने उसे नहीं आने देती थी। पर आज साक्षी को गोद में लेने के बाद उसके मन में एक टीस उठी। टीस मुझे ना पाने की, टीस मेरे साथ एक छोटा संसार न बसा पाने की और टीस एक बच्चे के ना होने की। सुमन की आंखें छलछला गईं और वो साक्षी को अपने गले से चिपकाते हुए रो पड़ी। मैंने सुमन को गले लगा लिया और उसे के सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराया। मैं समझ सकता था कि उसे अश्विनी की करनी का कितना दुख है और अभी तो वो उसके कान से अपरिचित थी, वरना वो उसकी खाट खड़ी कर देती। हे 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 काम डाउन, शायद हमारा मिलना नहीं लिखा था, मैंने कहा और सुमन के आंसू पोंछे। लिखा तो था पर अश्विनी नाम के ग्रहण ने मिलने नहीं दिया, सुमन ने खुद को गाली देने से रोकते हुए कहा। अब मैंने बात बदलने के लिए उससे उसके और उसके पति के बारे में पूछा और ये भी कि वो कब खुशखबरी दे रही है। उसने बताया कि उसके पति को गल्फ में जॉब मिल गई, इसलिए वो शादी के बाद वहां चला गया। महीने 2 महीने में उसका भी पासपोर्ट आ जाएगा और फिर वो भी चली जाएगी। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई और हम छत पर खड़े बातें कर रहे थे कि तभी वहां भाभी आ गई। लगता है नीतू को बोलना पड़ेगा कि उसका दूल्हा यहाँ कुछ ज्यादा ही फ्री हो गया है, भाभी ने मजाक करते हुए कहा। भाभी मैं अपनी होने वाली बीवी से कुछ नहीं छुपाता, वो तो सुमन से मिली भी है। फिर मैंने भाभी को उस दिन का सारा किस्सा सुना दिया। देखा भाभी, मुझे तो शुरू से ही शक था, सुमन मुस्कुराते हुए बोली। तो मुझे क्यों नहीं बताया, भाभी ने कहा और फिर हम सारे हंसने लगे। अब चूंकि सुमन आ गई थी तो घर में मुझे एक दोस्त मिल गया था। जब कभी मैं काम में बिजी होता तो साक्षी उसी के पास होती। सुमन अपनी बातों से सभी का मन लगाए हुए थी और बाकी दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। जो भी रस्में शादी वाले दिन से पहले निभाई जानी थी वो सभी प्रेम पूर्वक निभाई गई और सुमन ने बहुत सारी फोटो क्लिक करी। हमारे गांव में शादी के एक दिन पहले पूजा होती है और उसमें दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। जब ये समारोह शुरू हुआ तो मुझे एक सफेद पजामा कुर्ता पहनाकर पहले पूजा में बिठाया गया और उसके बाद हल्दी लगना शुरू हुई। मैंने कुर्ता उतार दिया और आलथी पालथी मारकर आंगन में बैठ गया। सबसे पहले माँ, ताई जी और भाभी ने मुझे हल्दी लगाई। भाभी को तो मेरी मस्ती लेने का मौका मिल गया और उन्होंने मेरा गला और छाती हल्दी से लपेट दिया। उसके बाद सभी औरतों ने मेरे हल्दी लगाई। इस समारोह की एक एक फोटो और वीडियो सुमन ने ही शूट की। फोटोग्राफर वाला भाई भी कहने लगा, दीदी मुझसे अच्छी फोटो तो आप खींच रही हो, और उसकी इस बात पर ने सब ने सुमन की बड़ी तारीफ की।
शादी वाले दिन सुबह सुबह ताऊ जी किसी को फोन पर बहुत डांट रहे थे। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बात टाल दी। कुछ ही घंटों बाद घर के आगे एक चमचमकती हुई रॉयल ब्लू फोर्ड इकोस्पोर्ट खड़ी हो गई। दरअसल वो डिलीवरी लेट होने के लिए मैनेजर को डांट रहे थे। ताऊ जी ने मुझे आवाज मार के नीचे बुलाया और गाड़ी देख मेरी आंखें चौंधिया गई। ताऊ जी, ये आपने? पर क्यों? मैंने पूछा। तो हमारी बहू क्या फटफटी के पीछे बैठ कर आती? ताऊ जी ने सीना ठोक कर कहा और चाबी मुझे दी। ये ले बेटा, तेरा शादी का तोहफा। बड़ी मुश्किल हुई इसे ढूंढने में। बाजार में इतनी गाड़ियां हैं कि समझ ही नहीं आया कि कौन सी खरीदूं। फिर हमने सुमन बिटिया से पूछा तो उसने बताया कि ये वाली सागर को पसंद है। मैंने पलट के सुमन की तरफ देखा तो वो साक्षी को गोद में लिए बहुत हंस रही थी। मैंने ताऊ जी और पिताजी के पांव छुए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। घर में आया हर एक इंसान खुश था सिवाय एक के। शाम 4 बजे तक सब तैयार हो गए थे और घर के बाहर एक के पीछे एक 3 बसें भी खड़ी थीं ताकि बाराती वेन्यू तक पहुंच सके। मेरे दोस्त यानी मोहित प्रफुल्ल डायरेक्ट हमें वही मिलने वाले थे। ताऊ जी ने सबको जल्दी बैठने को कहा। अभी मैं पूरा तैयार नहीं हुआ था, इसलिए जैसे ही मैंने ताऊ जी की आवाज सुनी तो मैं बनियान पहने ही नीचे आया। ताऊ जी, आप सबको भेज दीजिए, बस आप, मैं, पिताजी, माँ और ताई जी गाड़ी से जाएंगे। आज पहली राइड मैं आप सबके साथ चाहता हूँ। ताऊ जी को मेरी बात जच गई, इसलिए उन्होंने सबको भेज दिया। बस हम लोग ही रह गए। जब मैं तैयार होकर नीचे आया तो जो लोग बच गए थे वो सब मुझे देखने लगे और उनकी आंखें नम हो गई। माँ ने फौरन मुझे काजल का टीका लगाया। फिर एक एक कर सबने मुझे गले लगाया और आखिरकार हम निकले। बसें पहले पहुंची और फिर हुई हमारी ग्रैंड एंट्री। गाड़ी ठीक वेडिंग हॉल के सामने रुकी और हमें गाड़ी से उतरता देख मम्मी डैडी समेत उनके सारे रिश्तेदार हैरान हो गए। सबकी नजर बस मेरे ऊपर ही टिकी थी क्योंकि मैं शेरवानी में लग ही इतना हैंडसम रहा था कि क्या कहें। मेरे दोनों दोस्त मोहित प्रफुल्ल मेरे साथ खड़े हो गए थे और उन्हीं के साथ सुमन भी अपनी लहंगा चोली में बड़े रुबाब के साथ खड़ी हो गई। हमारा दूल्हा आ गया अपनी दुल्हन को लेने, प्रफुल्ल जोर से बोला और सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पीछे पीछे बैंड बाजा शुरू हो चुका था। इधर मम्मी डैडी जी हाथ में आरती की थाली लिए खड़े हुए थे। मेरी आरती उतारी गई और फिर सबकी मिलनी हुई। यहाँ मैं बेसब्र हो रहा था क्योंकि मुझे नीतू को देखना था, पर सारे मिलनी में ही लगे हुए थे। बड़ी देर बाद एंट्री हुई। वैसे बस 15 मिनट ही लगे थे, पर मुझे तो ये समय घंटों का लग रहा था। मुझे तो पोडियम पर बिठा दिया गया और एक एक कर नीतू के सभी रिश्तेदारों से मिलवाया गया, पर मेरी नज़र तो नीतू को ढूंढ रही थी। वैसे ज्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं हुई थी, करीब 101 आदमी आए होंगे, जिसमें ज्यादातर मेरे परिवार से ही थे। गाना बज रहा था, तेरे इश्क में जोगी होना, और इधर मैं जोगी बने बने ऊब गया था। कुछ देर बाद आखिर मुझे विवाह वेदी पर बैठने को कहा गया, जहां पंडित जी मंत्र जाप कर रहे थे। मैं बार बार गर्दन इधर उधर घुमाकर नीतू के आने का रास्ता देख रहा था। अब दोस्तों को मजे लेने थे, सो वो आ गए और मेरे पीछे बैठ गए। भाई थोड़ा सब्र रख, भाभी बस आने वाली है, मोहित बोला। यार ये औरतों का तैयार होना कसम से बहुत बड़ा ड्रामा है। यहाँ इंतजार कर कर के हालत बुरी है और इन्हें कोई होश ही नहीं। मैंने कहा, सही मायने में उस दिन मुझे एहसास हो रहा था कि औरतें कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में, पर जब नीतू की एंट्री हुई तो मैं पलकें झपकना भूल गया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें जितनी फट कर बाहर आ सकती थी उतनी फट चुकी थी।